नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां भारत की शिक्षा प्रणाली की एक बेहतरीन कहानी है जो हर एक मोड़ पर आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है 18वीं सदी के यूरोप से लेकर आज तक के विकास की, जहां न सिर्फ भारत की एंशिएंट नॉलेज बल्कि पुराने समय के स्कॉलर्स की सोच भी शामिल है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफ़र का आनंद लेते हैं और अपने भारत और भारत की शिक्षा प्रणाली को और करीब से जानते हैं। 18वीं सदी के यूरोप में एक ऐसा वक्त आया जब भारत के प्राचीन ज्ञान को देखकर दुनिया के सबसे महान विचारकों ने अपने आप से कहा, ये तो एक रहस्यमय सागर है, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसमें अनंत सच्चाइयाँ छुपी हुई है। वॉल्टेयर, एबेरेनाल और जेन सेल्वियन बैली जैसे महान विचारकों के दिलों में भारत के प्राचीन ज्ञान की चमक ने एक आग लगा दी थी। ये वो वक्त था जब उन्होंने यूरोप के श्रेष्ठ देश को यानी ब्रिटेन को इस ज्ञान से रोशनी देने का संकल्प किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के स्कॉलर्स जैसे एडम फर्ग्यूसन और जॉन प्लेफर ने अपने मन में सोचा, अगर ये ज्ञान हमारे यूरोप तक पहुंचा तो हमारी सोच भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। 1775 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एडम फर्ग्यूसन ने अपने प्रशिक्षित स्टूडेंट जॉन मैकफर्सन को बंगाल के राज्य की एक अविश्वसनीय और गहन रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। एडम फर्ग्यूसन ने जॉन मैकफर्सन को पत्र लिख के कहा, तुम्हें इस भारत देश का हर एक कोना समझना होगा, इसके समाज, उनके संसाधन और उनके जीवन की कहानियों को गहराई से देखना होगा। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है जो तुम्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर सकता है। भारत की धरती को अपने पैरों तले महसूस करते हुए मैकफर्सन ने इस व्यापक और रहस्यमय प्रदेश की एक एक बात को अपनी कलम से एक पुस्तक पर उतार दिया। जॉन ने भारतीय लोगों का पहराव, उनका खाना और उनका काम, ऐसी हर एक बात को जानकर उसे अपने पुस्तक में लिख लिया। जॉन ने लिखा कि भारत में राजाओं द्वारा टैक्स सिस्टम चलाई जाती है जिसमें किसानों से, व्यापारियों से विविध प्रकार के टैक्स इकट्ठा किए जाते हैं। ए मैकोनोची एक दृष्टिवान विचारक थे जिन्होंने 1783 और 1788 के बीच एक क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा, भारतीय वैदिक ग्रंथों को अगर हम यूरोप तक लेकर आए तो हमारे समाज और विज्ञान की सोच को एक ऐसा रूप मिलेगा जो आज तक किसी ने ना देखा ना सोचा होगा। ये प्राचीन ग्रंथ हमें युगों पुराने रहस्यों को समझने का मौका देंगे और हमारे विज्ञान को आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। मैकोनोची का मन ये समझ गया था कि ये प्राचीन ग्रंथ उनके यूरोप को एक नई रोशनी से भर देंगे, एक ऐसी रोशनी जो उनके समाज को नए आसमान तक ले जा सकती है। और शायद इसीलिए मैकोनोची भी भारतीय ग्रंथों को यूरोप लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। प्रोफेसर मैकोनोची के मन में बनारस का एक अलग ही रूप था। उन्होंने कहा, बनारस जहाँ हर कोना, हर गली, हर सड़क प्राचीन ज्ञान से जगमगाती है, बनारस जहाँ प्राचीन विज्ञान, आकाश का अध्ययन और सभी विज्ञानों की शिक्षा आज भी पुराने समय से जुड़ी हुई है। उन्होंने बनारस को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो पुराने युग के ज्ञान की रोशनी से जगमगाता है और दुनिया को एक नए अंदाज में समझने का मौका देता है। बनारस एक ज्ञान का प्रकाश बन गया जहां हर कोना एक राज से भरा था और जहां की शिक्षा ने पुराने युग के ज्ञान को प्रकट कर दिया था। आज भी बनारस में विविध प्रकार का ज्ञान पढ़ाया जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी शामिल है। आज भी ऐसा प्राचीन ज्ञान भारत में जिंदा है, पर मथुर, बनारस, वृंदावन जैसे चुनिंदा जगहों पे। ब्रिटिशों ने ये सारा ज्ञान, ये सारे विचार भारत से लिए और भारत को बदले में एक चीज़ दी जो है आज की भारत की शिक्षा पद्धति। ये शिक्षा पद्धति बच्चों का बचपन छीन रही है। इस शिक्षा पद्धति में सिर्फ अच्छे मार्क्स को प्राधान्य दिया जाता है, ना कि अच्छे ज्ञान को। ये शिक्षा पद्धति जो सिर्फ किसी बात को रटने को प्राधान्य देती है, ना कि समझने को, जो सिर्फ बच्चों में तुलना करती है, ना कि उन्हें जो बनना है उसके काबिल बनाती है। और इसीलिए मैं इस शिक्षा पद्धति का विरोध करता हूँ। ब्रिटिश भारत देश छोड़कर 78 साल हो गए।
और भारत को आज़ादी मिलकर भी 78 साल हो गए, फिर भी भारत में उनकी चलाई गई शिक्षा पद्धति ही चलती आ रही है। ये थी भारत के ज्ञान की और उस ज्ञान की ब्रिटिशों पर हुए असर की एक रोमांचक और अद्भुत कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें और इस अमूल्य ज्ञान की कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।